गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 3.1। हमने आपको पहले भी एज ए असाइनमेंट आपको ये होमवर्क दिया था बच्चों, पता नहीं आपने किया है नहीं किया, हम फिर भी आपकी प्रॉब्लम ले रहे हैं। ये एक्सरसाइज 3.1 की प्रॉब्लम बच्चों। ओके, देखो करते हैं यहाँ पर। ए रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन ए कार ऑफ 1500 मीटर रेडियस एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। थ्रो व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 20 सेकेंड। मीन्स क्या बच्चों, स्पष्ट क्लियर है। यहाँ से ये कहता है कि एक रेलवे ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है ऑन एक करो के ऊपर मूव कर रही है बच्चों, यानी कि पाथ है इसका। ओके, ऑफ 1500 मीटर। ओके, 1500 मीटर रेडियस, जो उसकी जो रेडियस है बच्चों, जो डिस्टेंस यहाँ से जहाँ से एंगल बना है बच्चों। ओके, जो डिस्टेंस कहाँ फ्रॉम पॉइंट ओ टू द पॉइंट ऑन विच इज ऑन द कर्व। ओके बच्चों, तो वहां की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर क्या आपकी रेडियस है। तो बच्चों ये रेडियस है बच्चों आपकी सेंटर से लेकर के जहाँ के यानी कि जहाँ आपका एंगल सबटेंड हुआ है और कहाँ तक आपकी जो पॉइंट ए कर्व के ऊपर है वहां तक की जो डिस्टेंस है वो 1500 मीटर थे बच्चों। रेडियस एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। जो आपकी जो ट्रेन चल रही है, मूव कर रही है, ओके बच्चों, वो उसकी स्पीड है जो वो 66 पर आवर बच्चों, यानी कि 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलती है। थ्रो व्हाट एंगल विल इट टर्न। तो एंगल कितना बनाएंगे यहाँ बच्चों, 20 सेकंड में कितना एंगल आप बनाना है। ओके बच्चों, तो यहाँ देख सबसे पहले शेप बनाएंगे। वी ड्रॉ ए फिगर। ओके, ये कर्व की बात करें तो हम एक कर्व की शेप ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर इस टाइप से। अपने कर्व को आगे और एक्सटेंड करेंगे। हाँ जी, यहाँ देखो ये पॉइंट देखेंगे बच्चों, यहाँ पर ये आपका ओ पॉइंट है, आपका सेंटर है बच्चों यहाँ पर। ओके, क्योंकि एंगल सेंटर सबटेंड हो रहा है बच्चों, ये कर्व के ऊपर ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, और उनका जो ए और बी का जो बीच का डिस्टेंस है बच्चों वो एल हमने ले लिया। ओके, दैट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। ओके, ये सपोज कर लिया। और ये जो आप देखो आपकी जो रेडियस यहाँ पर दे रखी है वो दिया 1500 मीटर। ये डिस्टेंस है बच्चों फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए तक की आपकी डिस्टेंस है बच्चों। और ये देखो जो सेंटर पर ओ पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसको हमने थीटा सपोज कर लिया बच्चों कि ये चीज रिक्वायर्ड एंगल, ये एंगल से पूछा बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ रहेंगे लेट। हाँ जी, इस प्रकार से मूव कर रही है ऐसे। ओके, यहाँ वाले सर आप डाल सकते हैं। हाँ जी, यहाँ लेंगे लेट एल बी द लेंथ, लेट एल बी द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। आर्क ए बी की लेंथ बच्चों हमने एल सपोज कर लिया है। एंड लेट एंगल ए ओ बी, ओ थीटा मान लिया बच्चों हमने, से थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल, बी द रिक्वायर्ड एंगल, ये पूछा गया एंगल बच्चों, बी द रिक्वायर्ड एंगल। एंड उसके बाद हमारे पास क्या दिया बच्चों नेक्स्ट। अब जो डिस्टेंस हमारे पास एयर आप आगे लिखेंगे। हाँ जी, स्पीड भी लिख लीजिए आप, फिर स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड क्या थी बच्चों, यहाँ देखिए 66 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखो पर आवर में दी बच्चों, हमने क्या निकालना है, पर सेकंड में निकालनी है, क्योंकि यहाँ जो एंगल पूछा रिक्वायर्ड एंगल 20 सेकंड है, क्योंकि एंगल जो सेकंड में पूछा बच्चों, तो इसलिए इसको जो डिस्टेंस कवर्ड है उसको भी सेकंड में निकाल लेंगे। और उसके बाद जो मेरे पास जो डिस्टेंस दी ओ ए वो क्या है, मीटर में दिया बच्चों। ओके, तो इसका मतलब वो मीटर सेकंड में जानते हो, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ आप लेंगे 66 मल्टीप्लाई मीटर 1। हाँ जी बच्चों, आपको पता है एज यू नो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों, हाउ मेनी मीटर इन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000। ओके, तो आपका 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 के बच्चों, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर के। ओके, और बच्चों हम क्या करेंगे, हम ये पर आवर है, हमने पर सेकंड निकालना है, तो पर सेकंड निकालने क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 आवर में क्या 60 मिनट होती हैं, और उसके बाद फिर 1 मिनट में क्या होती है 60 सेकंड होती हैं। तो हमने सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, पहले मिनट फिर उसके बाद सेकंड कन्वर्ट। ओके बच्चों, हाँ जी, मिनट फिर सेकंड में। ओके, तो यानी कि 1 आवर में आपकी 3600 सेकंड आपकी बन जाएगी। ओके बच्चों, 3600 सेकंड बनेगी 1 आवर में। हाँ जी, आपकी आप यानी मीटर पर सेकंड है। ओके बच्चों, यहाँ किलोमीटर पर आवर के साथ मीटर पर सेकंड आप यहाँ डालेंगे। ओके, ये थोड़ा इसको सोल्व कर दिएगा, आपने सोल्व करना है बच्चों। ओके, हाँ जी, अगर आपने आगे अभी उसके बाद हमने निकाला, फिर आगे निकालेंगे हम डिस्टेंस निकालेंगे। देखो इसने 20 सेकंड की बात पूछी यहाँ पर, तो आप यहाँ देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 20 सेकंड।
हाँ जी बच्चों, देखो 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर्ड होगी, तो 20 सेकंड में बच्चों ज्यादा होगी, ज्यादा के लिए क्या होगा मल्टीप्लाई, कम के लिए डिवाइड होता है, अधिक मोर के लिए मल्टीप्लाई होता है बच्चों। ओके, तो 66 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई 60, और बच्चों देखो 20 सेकंड से अधिक या मोर है तो मोर के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो पूरे को कंप्लीट को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। हाँ जी, इसको तो कैंसिल करते हैं बच्चों, 10 से 10, 10 से 10 बच्चों कैंसिल हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ देखते हैं, इसको फिर करेंगे 6 से 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। हाँ बच्चों, उसके बाद देखो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आगे 2 से कैंसिल कर लेते बच्चों। हाँ जी, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ओके बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा, और देखो कैंसिल होता है तो नहीं, 11 5 जा यानी कि 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई क्या बचेगा आपके पास 3। ओके बच्चों, हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या है बच्चों, 11 5 से 55 मल्टीप्लाई 20 बाई 3। इसको थोड़ा स्टेप को सोल्व करेंगे तो 0 0, और ये आएगा 2 5 10 1 11 डिवाइड बाई 3 मीटर, मीटर आ जाएगा बच्चों। ओके, यहाँ लिखते हैं इसकी आएगा 1100 बाई 3 मीटर बच्चों। ओके, इतना आपकी यानी कि 1100 बाई 3 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी 20 सेकंड के अंदर। ओके बच्चों, ये आपने निकाला है, तो आप यहाँ निकालेंगे देयरफॉर जो हमारे पास आया है बच्चों, ये आपकी क्या है, एल आई है, एल इज इक्वल टू ए बी, जो आर्क ऑफ लेंथ आपकी आ गई बच्चों, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक देखिए, अब यहाँ ये 20 सेकंड में, यहाँ देखो ये 20 सेकंड के अंदर जो मूव करेगी डिस्टेंस, वो आपका कितना मूव करेगी इन 20 सेकंड में, जो मूव करेगी इन 20 सेकंड। ओके, डिस्टेंस मूव या डिस्टेंस कवर्ड वो आपका 1100 बाई 3 मीटर, इतना डिस्टेंस मूव करेगी बच्चों यहाँ से ए से बी तक। ओके, फ्रॉम ए टू बी। हाँ जी, उसके बाद देखो ये एल है, इसको हमने एल सपोज किया बच्चों, यानी कि ए बी, आर्क ऑफ लेंथ ए बी जो आपकी अभी जस्ट निकल के आई है बच्चों 1100 बाई 3 मीटर। ओके बच्चों, अब देखो आर क्या दिया मेरे पास, हाँ जी आर, ये देखिए आप, ये आर क्या है, ओ ए। ओके बच्चों, ओ ए, हाँ जी, कितना दिया बच्चों, ये हमारे पास दिया 1500 मीटर दिया, 1500 मीटर। हमने क्या निकालना, हमने एंगल निकालना बच्चों, कि मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, ऊपर थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। देखो रिक्वायर्ड एंगल, हाँ जी एंगल यानी कि थीटा बच्चों, थीटा निकालने का फार्मूला क्या बच्चों हमने करा था, एल बाई आर, एल बाई आर। अब एल क्या देखते हैं, एल हमने निकाल लिया 1100 बाई 3, और डिवाइड बाई क्या बच्चों, आर, आर क्या आपकी 1500। ओके बच्चों, ये आपके पास दिया मीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो 1100 बाई 3 मल्टीप्लाई 1500 मीटर। हाँ बच्चों, 20 कैंसिल हो जाएगी आपकी। ओके, तो हमारे पास आ गई 11 और 15 3 जा 45। ओके बच्चों, मीटर, ये सॉरी ये रेडियन में आ गया एंगल बच्चों, एंगल कभी मीटर में होता है, एंगल रेडियन में होता है, तो ये आपका जो एंगल आएगा बच्चों, मीटर मत लिखना यहाँ पर, सॉरी मीटर लिखने के लिए आप यहाँ रेडियन लें बच्चों, रेडियन, क्योंकि एंगल निकाल रहे हैं यहाँ पर। ओके, कोई हम लेंथ नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ एंगल निकाल रहे हैं। एंगल मीटर या मीटर में नहीं होता, सेंटीमीटर में नहीं होता, बल्कि रेडियन या डिग्री में होता है बच्चों। ओके, तो ये आपका रेडियन आपके पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। ओके, तो देखते हैं कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे इसको। हाँ जी, अब यहाँ डिग्री में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो 11 बाई 45 रेडियन। हाँ बच्चों, रेडियन आपको पता है क्या आएगा, 180 डिवाइड बाई पाई। अब ये आपका क्या बनेगा, डिग्री बनेगा बच्चों। ओके, आप यहाँ हिंट दे सकते हैं, बिकॉज 1 रेडियन इक्वल होता है बच्चों किसके, 180 बाई पाई डिग्री के। ओके बच्चों, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। हाँ जी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, यहाँ पर 11 बाई 45 मल्टीप्लाई 180। हाँ बच्चों, आपको पता है यहाँ पर क्या पाई क्या होता है, 22/7, तो यहाँ पर 22 और जो डिवाइड के डिवाइड रहता है, तो हाँ जी ऊपर जाएगा 7 हो जाएगा बच्चों। हाँ जी, इसको कैंसिल करते हैं, 11 से 11, 11 2 जा 22, उसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, 2 9 जा 18 0। फिर बच्चों यहाँ देखो 45 45 जा 45, 45 2 जा 90। ओके, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 2 7 जा 14 डिग्री। तो आपके पास ये बच्चों, इसको आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए डिग्री। ओके बच्चों, तो आपका जो एंगल आएगा वो क्या है बच्चों, 14 डिग्री। ओके, इस टाइप से आप निकाल देंगे। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या बच्चों, कंप्लीट हुआ। अब लेते हैं नेक्स्ट, हम लेते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्लीज सी नेक्स्ट प्रॉब्लम।
नेक्स्ट हमें देखिए बच्चों क्या है, ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए हुप whose radius is 40 centimeter. Find in degree the angle which is subtended at the center of the hoop. तो बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले हुप क्या होता है, घेरा होता है एक प्रकार का, जैसे ऐसे होता है कोई बच्चों कोई सर्कमफ्रेंस होगी किसी प्रकार, जैसे कोई आर्क होती है इस प्रकार से एक घेरा होता है। ओके, तो क्या दिया था भाई, सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस। सबसे पहले सर्कुलर वायर है इस प्रकार से, कोई फ्लेक्सिबल वायर है मेरे पास कोई भी। ओके, तो क्या क्या उसको वो सर्कुलर एक प्रकार सर्कल की शेप की है वो कहता है उसकी जो रेडियस है वो क्या हो 3 सेंटीमीटर बच्चों। सबसे पहले देखो हम इसकी निकालेंगे, ये क्या है हमारे पास सर्कमफ्रेंस एल। ओके बच्चों, लेट यहाँ लिखेंगे लेट एल बी द circumference of the circular wire of the circular wire, let it be the, सबसे पहले हमने ये ले लिया बच्चों यहाँ पर, और इसकी जो रेडियस दी है विद रेडियस 3 सेंटीमीटर, दैट इज यानी कि बच्चों एल जो हमारे पास है सर्कमफ्रेंस कहती है बच्चों 2 पाई आर। ओके, तो यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई आर, हमारे पास बच्चों क्या दिया 3 दिया, R1 आप यहाँ लिख सकते हैं, हमने इसकी रेडियस की R1 ले ली बच्चों यहाँ पर। ओके, इसकी R ले लेंगे, इसकी R1 ले लेंगे बच्चों। ओके, तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 2 3 जा 6 पाई। ओके, 2 3 जा 6 पाई सेंटीमीटर आपके पास ये आएगा बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या दिया है, उसके बाद निकालेंगे, बात करेंगे हुप की। लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए, अब ये इसकी सर्कमफ्रेंस बच्चों की हुप की घेरे की सर्कमफ्रेंस है। ओके ओके, हुप हुज रेडियस इज 40 सेंटीमीटर, जो इसकी रेडियस बच्चों यहाँ देखो ये ओ आपके पास है हमने। ओके, ये ओ ए और ये आर का आपके पास हुप होगा, आपके पास एल ले लेंगे बच्चों यहाँ पर। हाँ जी, अब यहाँ देखिए सबसे पहले इसकी एल1 ले लीजिए आप यहाँ चाहे तो। ओके, एल1 ले लेंगे, इसकी एल मान लेंगे बच्चों दोनों की। ओके, यहाँ थोड़ा डिफरेंस कर लेंगे, एल1 ले लेंगे। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास दिया है सबसे पहले, एंड यहाँ जो इसकी जो रेडियस दी बच्चों सबसे पहले लेंगे लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल। ओके, इन द यहाँ दिया इन द हुप। ओके बच्चों, ये आप लेंगे लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल एट द सेंटर, रिक्वायर्ड एंगल एट द सेंटर ऑफ द हुप, ये बच्चों हमारे पास। ओके, और इसकी रेडियस क्या दिया है, हुप विद रेडियस 40 सेंटीमीटर। जो हुप की रेडियस बच्चों क्या दिया 40 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ सबसे पहले आप यहाँ हमने यहाँ निकालना है। हाँ जी, इसकी एल देखिए, यहाँ हमने इसकी ओके, तो सबसे पहले हमने एल निकालनी पड़ेगी नाउ या बट। अब जो एल हमारे पास बच्चों यहाँ दिया है, हाँ जी, हमने एल निकालने के लिए हमारे पास आर 40 है, तो थीटा ही निकल जाएगा डायरेक्टली से बच्चों, सीधा थीटा निकल जाएगा, क्वाड एंगल थीटा निकालना फार्मूला आपको पास बचा बच्चों क्या एल बाई क्या होता है, एल बाई आर होता है बच्चों, एल बाई आर। ओके, तो हमारे पास जो आर यहाँ पर दिया है ये इसकी यहाँ पर आप ले लेंगे, ये एल1 ले लेंगे इसको। ओके बच्चों, यहाँ देखिए हमारे पास ये जो एल है ये सेम इसके इक्वल है 2 पाई आर के बच्चों, हमारे पास ये आई थी वैल्यू। हाँ जी, तो यहाँ रहेंगे 2 6 पाई। ओके बच्चों, 6 पाई। ओके बच्चों, ये एल है, ये एल तो दोनों की सेम है, एल तो वही है बच्चों, एल तो सेम है, एल इक्वल है, तो हमारे पास क्या है 2 पाई आर, दोनों की एल सेम है 2 पाई आर, ये भी 2 पाई आर, क्योंकि इसी को ही बच्चों क्या किया है, इसी को बेंड किया। ओके, लाई यहाँ लिख रहा है एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए हुप। ओके, इसको क्या किया हमने मेटल करके इस टाइप की कुछ शेप बनाई इसकी। ओके, लेकिन सर्कमफ्रेंस दोनों की क्या इक्वल है हमारे पास। ओके, ए बी, ये जो ए बी है ना, ए बी जो लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, आप ऐसे कह सकते बच्चों की। तो एल बाई आर, हाँ जी 6 पाई, और आर क्या हमारे पास, आर हमारे पास 40 सेंटीमीटर। इसको एक्सपेंड करें बच्चों, हाँ जी, ये रेडियन में बच्चों क्या है, रेडियंस हमने एंगल निकालना है डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे इसके 6 पाई बाई 40 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों आपका। हाँ जी, अब इसको एक्सपेंड करेंगे 10 से 10 कैंसिल करेंगे बच्चों यहाँ से, और हम 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, फिर 2 से करेंगे बच्चों, 2 9 जा 18 और 3 9 जा 27 डिग्री, तो आपके पास जो आंसर आएगा 27 डिग्री आंसर आएगा। ओके, इस टाइप से आप निकालेंगे इसको, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब लेते हैं नेक्स्ट, हम लेते हैं बच्चों, हाँ नेक्स्ट बच्चों देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मेरठ इज 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली,
फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द आर्क ज्वाइनिंग दीज टू टाउन्स। द अर्थ इज रिगार्डेड एज स्फीयर ऑफ 6336 किलोमीटर रेडियस। ओके बच्चों, ये कहता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है दिल्ली से मेड तक का 64 है बच्चों। देखो हम फिगर ड्रा करते हैं, एक अर्थ है जो कि स्फीयर की शेप की है बच्चों, इस टाइप से। ये हम सेंटर यहाँ पर ले लिया और जो यहाँ तक ये आर्क आपकी डिस्टेंस है दिल्ली से मेरठ तक की बच्चों, फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ। जो एल क्या है, लेंथ हम आर्क ऑफ ए बी। ओके, एल बी द लेंथ ऑफ आर्क ए बी जो कि 64 किलोमीटर आपके पास गिवन है बच्चों। और जो थीटा जो सेंटर पर एंगल, क्योंकि जो एंगल जो सबटेंड होगा वो सेंटर पर होगा। ओके बच्चों, यहाँ लिखा भी होगा आपके पास एंगल इन डिग्री एट सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पर हो बच्चों। ओके, बाय ज्वाइनिंग दीज टू टाउन। तो टू टाउन कौन से, टू टाउन आपके पास कौन सा है, दिल्ली और मेरठ। ओके, दोनों को जो ज्वाइन करेंगे, दोनों को ज्वाइन करने पर बच्चों आपको देखो ए को बी को ज्वाइन किया और जो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा, ओके, इसको थीटा सपोज कर लिया बच्चों, वो हमने निकालना डिग्री में। और जो डिस्टेंस है ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, यहाँ से सेंटर से लेकर के, और जो हमारे पास यहाँ देखो जो टाउन, जो दोनों टाउनों के जो पाथ है हमारे पास है, तो दोनों की डिस्टेंस क्या दिया मेरे पास, ये दिया बच्चों, हाँ जी 60, ये देखो 6336 किलोमीटर बच्चों, ये दिया। और हमारे पास जो लेंथ, ये दोनों की डिस्टेंस क्या है, 64 किलोमीटर। हमने क्या निकालना है, सिंपल, हमने सिर्फ थीटा निकालना, एंगल निकालना बच्चों। ओके, तो आप यहाँ सोल्व यहाँ करेंगे। ओके, फ्रॉम द फिगर आप लिख सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले क्या लेंगे, डिस्टेंस आपके पास होती है यहाँ पर, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, हाँ जी, टू मेरठ, वो हमारे पास 64 किलोमीटर। ये देखिए आप इसको एल भी बोल सकते हो। ओके, ये आपकी एल है जो डिस्टेंस है, देखिए लेंथ बोल लीजिए आप इसको ए बी। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास क्या दिया, आर जो डिस्टेंस दिया, आर हमारे पास क्या दिया, डिस्टेंस बच्चों ओ ए। हाँ जी, वो कितना दिया, वो दिया मेरे पास, हाँ जी 6336 किलोमीटर। ओके बच्चों, ये हमारे पास दिया है किलोमीटर। ओके, ये भी किलोमीटर है बच्चों, ये दोनों ही क्या है, किलोमीटर में दिया है। हाँ जी, अब क्या निकालना, यहाँ निकालना थीटा निकालना। ओके, तो यहाँ लेंगे लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल। ये पूछा गया एंगल बच्चों, जो निकालना है, और थीटा निकालने का आपको पता है फार्मूला क्या था बच्चों, एल बाई आर होता है। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड थीटा। ओके बच्चों, एल बाई आर, एल क्या है हमारे पास, एल गिवन है। हाँ जी, यहाँ देखिए ऊपर 64 यहाँ थोड़ा दूर लिखिए बच्चों, डिवाइड बाय क्या है, हाँ जी इसको बाद लेंगे 6336। ओके, दोनों किलोमीटर है बच्चों। हाँ जी, उसको यहाँ करेंगे, उसको डिवाइड करके देखिए बच्चों, आप जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये यहाँ करके देख लेते बच्चों। ओके, ऐसे नहीं चला, पता चलेगा। हाँ जी, तो बच्चों देखो यहाँ करेंगे, ये आपका 9 पे जाएगा। हाँ जी, 9 पे जाता है। हाँ जी, तो उसके बाद देखो यहाँ जाएगा 9 4 जा 36। हाँ जी, 6 कैरी के 3, और उसके बाद बच्चों जाएगा फिर 9 6 जा 54, और प्लस में हमारे पास क्या 3, तो आपकी 57 आएगी। हाँ जी, उसके बाद बच्चों यहाँ देखेंगे 13 में से 6 गए, आपके पास क्या आएंगे 7। उसके बाद फिर यहाँ आपके पास बच गया 2, फिर 12 में से 7 गए, तो आपके पास क्या है 5। अब बच्चों फिर उतारने के उसके बाद 6, फिर किस हो जाएगा दोबारा, फिर 9 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट आपका क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, हाँ जी बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, कंप्लीट टर्मिनेट हो जाएगा आपका, ये कंप्लीट टर्मिनेट हो जाएगा इससे बच्चों। ओके, हाँ जी, तो ये आपका 99 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/99 ये आपका रेडियन आ बच्चों। ये जो एंगल आएगा ये आपका रेडियन से आया, हमने निकालना किसमें, डिग्री में निकालना। हाँ जी, स्टेटमेंट में देखिए डिग्री में, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, तो यहाँ 1/99। हाँ जी, 1 रेडियन में डिग्री कितना, तो बच्चों आपको पता है 1/80 डिवाइड बाई पाई। अब ये आपका कन्वर्ट होता है डिग्री। ओके, हाँ जी, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा आगे बच्चों, तो 180, हाँ जी 180/99, और से बच्चों ऊपर 7 हो जाएगा और नीचे 22 हो जाएगा। ओके बच्चों, इस टाइप से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हाँ जी, आगे देखते हैं, इसको कैंसिल करना तो उसको कैंसिल कर दीजिए। हाँ जी, इसको डिग्री। ओके, इसको लोएस्ट फॉर्म में आपने इसको निकालना है। जब लोएस्ट फॉर्म में आप इसको देखेंगे, यहाँ से देखो कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर दीजिए एक बार इसको बच्चों। तो देखो ये 9 से कर लेते हैं कैंसिल को, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 20 बच्चों। तो उसके बाद देखो क्या, फिर अगर और हमारे पास कैंसिल होता है, से ये 20 × 7/11 × 22 डिग्री। हाँ जी, उसके बाद फिर करते हैं बच्चों इसको, देखो हमारे पास ये आएगा 2 से कर देते हैं। ओके बच्चों, हाँ 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये हमारे पास आएगा बच्चों। हाँ जी, 10 × 7 70/11 को 11 से करेंगे बच्चों, 11 जा तो 121। ओके बच्चों, डिग्री।
हाँ जी, अब इसको आप करेंगे यहाँ तो डिग्री को अब देखो हमने कन्वर्ट, क्योंकि अब ये कंप्लीट दी जाएगा बच्चों, ओके, क्योंकि डेलीमीटर क्या बड़ा है और डिनोमीटर छोटा है बच्चों, तो क्या करेंगे फिर इसको चेंज करेंगे हम मिनट में चेंज करेंगे, ओके। डिग्री तो नहीं बनेगी तो मिनट आएगी, ओके। कैसे करेंगे ना देखते हैं बच्चों, ऊपर करते हैं 70 डिवाइड बाई 121 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 60 से, ओके। क्योंकि आपको पता है बच्चों, क्योंकि हम यहाँ रीजन देखें 1 डिग्री इक्वल होता है बच्चों 60 मिनट के, ओके बच्चों। हाँ जी, यहाँ देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने से हाँ जी 0 0 42, ओके बच्चों, डिवाइड बाई 101, ये हमारे पास था मिनट में, ओके बच्चों। हाँ जी, उसके बाद देखो यहाँ इसको डिवाइड करेंगे 4200 को 121 से करेंगे बच्चों, तो आपके पास जब हो जाएगा 3 से जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ओके बच्चों। यहाँ पर आएगा 10 में से 3 गए 7, यहाँ 11 हो जाएंगे बच्चों, कर लेंगे यहाँ, ओके। तो यहाँ आएगा 11 6 पे 5 और यहाँ 3 में 3 0, ओके। फिर उतारेंगे बच्चों 0, ओके। उसके बाद क्या देखो फिर हमारे पास जाएगा 4 में जाएगा, ओके। 4 पे का तो क्या है मेरे पास देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, हाँ जी। देखो रिमाइंडर क्या है बच्चों 10 में से 4 हो गया तो 6 आया बच्चों, यहाँ पर आपके हो जाएंगे 6, हाँ जी। फिर क्या है 16 में से 8 गया तो आपके पास 8 आए बच्चों के, हाँ जी। तो इसको आप लिख सकते हैं 64 एंड 86 बाय 121 मिनट है बच्चों, डिग्री नहीं मिनट, ओके। तो आप इसको लेंगे 34 प्लस 86 बाय 121, ये मिनट है बच्चों, ओके। और इसको क्या करेंगे, इसको अब सेकंड में चेंज कर लेंगे, ओके बच्चों। तो सेकंड में चेंज करें तो क्या बन जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। और यहाँ रीजन देंगे कि जो 1 मिनट होता है बच्चों वो 60 सेकंड के इक्वल होता है, उसी आपका रीजन दे दें यहाँ दे देंगे, ओके। बिकॉज हाँ जी, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 34 मिनट। अब यहाँ आप सीधा कुछ भी लगाने जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ से रिमूव कर लेंगे, ओके। प्लस लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई फिर आप इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं या प्लस भी आप डाल सकते हैं, ओके बच्चों। तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करते हैं एक बार इसको बच्चों। तो यहाँ प्लस ही आपके पास आएगा 0, 6 इज 36 करेंगे 3, फिर आएगा 6 4 48 प्लस में 351 डिवाइड बाई 121। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, फिर डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से हाँ जी इसको आपने डिवाइड करना है 0, अभी आपके पास जाएगा बच्चों 4 पे जाएगा, 4 1 जा 4 8, 4 1 जा 4, ओके बच्चों। तो 2 आए, यहाँ पर 3 आएंगे, फिर 0, फिर आपके पास जाएगा ये लगभग 3 पे जाएगा बच्चों, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ओके बच्चों। अप्रोक्सीमेट जाएगा, हाँ लेकिन 2 पे जाएगा, लेकिन क्या करेंगे रिमाइंडर मोर देन हाफ है बच्चों, यहाँ से डिवाइडर से आप मोर देन हाफ होगा डिवाइडर से, तो इसलिए क्या करेंगे 2 की बजाय 3 पे चला लेंगे बच्चों, ओके बच्चों। एक मोर देन 1 पे जाएगा तो यहाँ लेंगे 43 और ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो ये आपका नियरली, क्योंकि कंप्लीट टर्मिनेट नहीं हो रहा तो ये नियरली है, मीन्स नियरली होता है अप्रोक्सीमेटली, ओके बच्चों। तो नियरली लिखो या अप्रोक्सीमेटली लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है बच्चों। तो आपका आंसर ये आएगा डिग्री, ओके बच्चों। इस प्रकार से आप निकालना। लेते हैं नेक्स्ट, हम लेते हैं बच्चों देखिए लास्ट टाइम हमारे पास दिया क्वेश्चन फॉर द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहते हैं जो लार्जर हैंड बच्चों कहते हैं जो मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे जो लार्जर बड़ी सुई होती है और जो हैंड होती है वो क्या होती है, वो आपकी मिनट वाली होती है। द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी रेडियस बन जाएगी, ओके बच्चों। ये क्या आपकी रेडियस बन जाएगी, रेडियस आर से आप बोलते हैं, तो वो 42 सेंटीमीटर बच्चों, ओके। ओके वॉच। उसके बाद कहता है हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट्स एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी कहता है इसका सिरा जो होता है, ओके, जो अगर भाग होता है, जो सिरा होता है सर्कमफ्रेंस की टाइप का, यानी कि आप ये बोले एक आर्क की शेप का बोल लीजिए आप, ओके। सिरा जो होता है इस टाइप से ऐसे, ओके, कोई भी होता है तो उसको एक्सट्रीमिटी बोलते हैं। मूव इन 20 सेकंड, तो 20 सेकंड में क्या है कितना मूव करेगी, ओके। तो इसमें हमने क्या बताना है, सिरा यानी कि हमने लेंथ बताने होते हैं यहाँ पर, ओके। ये मान लो ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट है हमारे पास, ओके बच्चों, इस टाइप से है, और ये कोई सेंटर है थीटा, ओके। हमारे शेप लगभग ऐसी बनेगी, ए है, ओके बच्चों। ये एक्सट्रीमिटी आपके पास हो जाएगी। डज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव, कितना सिरा मूव करेगी ए से बी तक में, कितनी लेंथ मूव करेगी, इट मीन बच्चों, ओके। एक्सट्रीमिटी क्या होता है, सिरा होता है, ओके, जो अगर भाग होता है उसका बच्चों, जो सर्कमफ्रेंस की शेप होता है, जो हमारे जो जितनी भी ट्रैवल हुई है डिस्टेंस, हाँ जी। तो आर क्या दिया है 42 सेंटीमीटर दिया है, और हमने क्या निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो थीटा कैसे निकल रहा है यहाँ देखेंगे इन 20 मिनट। तो सबसे पहले 60 यानी इन 60 मिनट, 60 मिनट्स में, इन 60 मिनट्स में जो आपका एंगल बनेगा, ओके, जो आपका जो लार्जर हैंड है, द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक
ऑफ ए क्लॉक मूव्स इन 360 डिग्री दैट इज 2 पाई रेडियन। तो एंगल जो बनाएगी आपके पास मूव करेगी, ओके वो कितना मूव करेगी बच्चों, द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव्स इन 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। तो बच्चों इन 20, ठीक है 20 मिनट की बात हो रही है बच्चों, इन 20 मिनट जो रिक्वायर्ड है 20 मिनट में एंगल, इन 20 मिनट, इन 20 मिनट्स इट मूव्स, या मूव्स करेगी बच्चों 2 पाई बाय, हाँ जी 2 पाई बाय, यहाँ हमारे पास 360, सबसे पहले यहाँ देखेंगे बच्चों 2 पाई सॉरी बाय 60, ओके 2 पाई बाय 60 और 20, क्योंकि कम के लिए क्या बच्चों, अब देखो 1 मिनट में कम करेगी, कम के लिए डिवाइड होता है, और फिर मोर मिनट यानी कि 20 मिनट में ज़्यादा आती, मोर के लिए क्या होगा मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ओके इस टाइप से हम करेंगे। हाँ जी 21 जा 20, 23 जा 60, तो हमारे पास वो आएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन, एंगल जो आपके पास रेडियंस में बच्चों, ओके इस टाइप से हमने निकालना, एल निकालना बच्चों, एल निकालने का फार्मूला आपको पता है बच्चों, देयरफॉर रिक्वायर्ड हमारा पूछा हाउ मेनी एक्टिविटी, रिक्वायर्ड एक्टिविटी, ओके बच्चों, तो यहाँ फिर एल हमने निकालना, रिक्वायर्ड एक्टिविटी है बच्चों मेरे पास पूछिए, एल निकालना फॉर्मूला आपको पता है बच्चों क्या होता है, हाँ जी थीटा बाई आर, ओके बच्चों थीटा बाई आर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यूज फॉर्मूला हम बच्चों ये फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये फार्मूला यूज कर लेंगे, ओके बच्चों। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल इज इक्वल टू आएगा थीटा, ओके बच्चों यहाँ से निकालें, तो थीटा क्या आपने निकाला अभी जस्ट, ये आपके पास है 2 पाई बाई 3, और आर क्या आपके पास, आर हमने स्टार्टिंग में गिवन है बच्चों 42, तो 42 मल्टीप्लाई 2 पाई बाई 3, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ जी इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल होता है तो 4 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, हाँ जी तो 14 2 जा 28 पाई, तो 28 पाई की वैल्यू क्या आती है बच्चों 22/7, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो अब यहाँ बच्चों 20, हाँ जी 22 4 जा 88, क्या है बच्चों 88 डिग्री, इस प्रकार से आप निकाल दें, तो बच्चों सॉरी ये डिग्री ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आया रेडियन में, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये आपकी आई है लेंथ आई है आपके सेंटीमीटर में आपकी क्या आएगी, ये आपकी क्या आई है कि कितनी आपने लेंथ डिस्क्राइब की है, ओके बच्चों। तो रिक्वायर्ड लेंथ है 88 सेंटीमीटर बच्चों, ये एंगल नहीं है, ये कि आपकी रिक्वायर्ड डिस्टेंस आपको कितनी डिस्टेंस हमने तय की है मूव करी बच्चों, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ओके। आज के लिए बहुत है बच्चों, 4 क्वेश्चन है, अधिक ज़्यादा हो जाएंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी बच्चों, ज़्यादा नहीं है, इसलिए कम समय के अंदर ही कम वीडियो हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम कवर करने बच्चों, ओके। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना बच्चों, बिल्कुल मन लगा के, आगे वो प्रॉब्लम आपकी 2-4 प्रॉब्लम और बचती है, इनको कल और ले लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, उसके बाद आपके चैप्टर ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ओके। थैंक यू।